अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कतर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि जिन गाड़ियों पर कई कई साल से जुर्माने हैं और लोग उन जुर्मानों की वजह से जा ही नहीं रहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, मतलब उनको जुर्माने इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वो सोचते हैं कि यार अब इतना जुर्माना देना पड़ेगा तो कौन जाए। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये एक तरह से खुशखबरी है कि भाई 50% ऑफ है फ़िलहाल। और ये जो ऑफ़र है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पुराने जुर्माने देने के हवाले से, ये शुरू होगी 18 दिसंबर को। यानी कि कतर का जो नेशनल डे है उसको कई तरह से मनाया जाता है और हर एक इदारा उसमें अपना हिस्सा डालता है। तो कतर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह ऐलान किया है कि 18 दिसंबर से लेकर के अगले 3 महीने के अंदर अंदर जो लोग भी आते हैं जिनकी गाड़ियों पे जुर्माने हैं, चाहे वो राडार के जुर्माने हों, चाहे वो किसी और तरह के जुर्माने हों, और उन जुर्मानों की वजह से वो अपना जैसे रिन्यू भी नहीं करते अपना जो इस्तिमारा है या रोड परमिट है, वो तमाम लोग आएँ। 50% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें किसी गाड़ी पे 10,000 रियाल का जुर्माना है, तो 18 दिसंबर से 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो आके भी नहीं बल्कि मित्राश के ज़रिए से पे करते हैं तो 10 के बजाय 5,000 पे करना पड़ेगा। 5,000 है तो 2,500, 1,000 है तो 500 वगैरह वगैरह, जो पुराने जुर्माने हैं। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कतर का जो ट्रैफिक कानून है उसके मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप पे कर देते हैं तो वैसे ही 50% होता है। मतलब अगर 500 रियाल का आपका फ़ाइन आया है और उस फाइन की डेट से 30 डेज़ के अंदर आप पे कर देते हैं तो आपको 500 के बजाय 250 ही देना होता है। लेकिन अगर 30 दिन गुजर गए तो फिर वो पूरा देना पड़ता है। अब ये जो सहूलत दी गई है 18 दिसंबर से जो शुरू होगी और अगले 3 महीनों तक जारी रहेगी, इसमें आपकी गाड़ी पे जितना मर्जी जुर्माना हो, 1 लाख अगर रियाल का जुर्माना है, जैसे बहुत सारी गाड़ियां उन पे हैं, शायद आपको ताज्जुब लगे लेकिन ऐसा है, तो वो आधा हो जाएगा। 50,000, 50 है तो 25 हो जाएगा, 25 है तो 12,500, 12,500 है तो आप आधा कर लें कि कितना है, उतना लिया जाएगा। ठीक है जी। और इसमें हर तरह के जुर्माने इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा एक इमेज जो है वो सर्कुलेट हुई थी कि भाई नए जुर्माने ये हो रहे हैं, तो वो सब फेक है, कुछ भी नहीं है। अलबत्ता 2022 से जुर्माने का एक नया तरीक़ाकार शुरू किया जा रहा है, लागू किया जाएगा, और उसका ऐलान जब किया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो ये ध्यान में रखिए कि गाड़ियों पे जो गाड़ियां जैसे सनाइया में वहाँ बंद हैं, बहुत सारी गाड़ियां जो है ना जब्त कर ली जाती हैं, बुक कर ली जाती हैं, और वो का उस जुर्माने की वजह से लोग लेने नहीं जाते कि इतना सारा जुर्माना क्या देंगे, है ना। तो अब उनके पास ये मौका है, होगा 18 दिसंबर से, कि वो 50% दे करके अपनी गाड़ियां छुड़ा सकते हैं, वापस ले सकते हैं, वरना उन गाड़ियों को बाद में नीलाम कर दिया जाता है, ऑक्शन कर दिया जाता है। ठीक है जी। और इसी तरह से जो एमओआई ने एक और ऐलान भी किया कि 50% फाइन्स में रिडक्शन है उन लोगों के लिए कि जो कंपनियों के लोग हैं, जिनके कंपनियों ने अपने लोगों के इकामे रिन्यू नहीं किए हैं, तो वो सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट के ज़रिए से उसका ऐलान किया गया था, और वो सर्विस सेंटर्स में, जो यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स हैं एमओआई के, वहाँ जा करके अपना 50% जुर्माना दे करके वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना जो लीगल स्टेटस है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं और इनसे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और कोई भी जो इस तरह की जो अगर किसी के गलत मतलब चाहे वो गाड़ी बगैर इस्तेमाल के चला रहा है तो नहीं चलानी चाहिए। अगर इस वजह से कि जुर्माना बहुत है, गाड़ी वो ले नहीं पा रहा है, तो अब उसके पास मौका है कि जा करके अपनी गाड़ी को छुड़ा सके। और दूसरे जो मैंने बताया कि जो लोग गैर कानूनी तौर पे हैं और अपना लीगल स्टेटस दुरुस्त करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी 50% जो फाइन्स हैं वो ऑफ किए गए हैं। ठीक है जी। तो इन तमाम सहूलतों से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी और उसमें फिर सब फंस जाएंगे और फिर उसमें मामला लंबा हो जाता है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल है उबैद ताहिर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।